मैनपुरी छात्रा हत्याकांड में सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में एसआईटी। 3 छात्रों और 2 शिक्षकों का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। माना जा रहा है आरोपियों का लखनऊ में पॉलीग्राफी टेस्ट से हत्याकांड के राज का पर्दाफाश हो जाएगा। 16 सितंबर को मैनपुरी नवोदय विद्यालय के भोगांव स्कूल में घटना हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के एसपी को हटा दिया है। छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। अजय कुमार को मैनपुरी का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। लखनऊ के बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने लड़कियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत मेस में शॉर्ट्स पहनकर जाने पर बैन लगा दिया गया है। हॉस्टल में बर्थडे पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हॉस्टल में आने जाने वालों पर भी रोक सख्ती की जाएगी। नए नियम के तहत परिवार की सिर्फ महिला सदस्य को ही हॉस्टल में जाने दिया जाएगा। बीएचयू के छात्रों और लंका थाने के दरोगा की झड़प हो गई। पुलिस ने 10 छात्रों को हिरासत लिया है। छात्रों पर पुलिस के अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने छात्रों को शांत कराया। एटा में फर्जी अंक पत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जा रही है। जिले भर के 116 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। ये सभी आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों पर नौकरी कर रहे थे। अभी हर जिले में फर्जी शिक्षकों की जांच चल रही है, जिसमें लगभग प्रदेश भर में एसआईटी की जांच में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी करते हुए पाए गए हैं। वहीं एटा के 4 शिक्षक कार्रवाई पर हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं। हैदराबाद हत्या और रेप कांड पर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, दरिंदगी के खिलाफ देश भर में जनाक्रोश स्वाभाविक है। यह घटना अति दुखद और अति निंदनीय है। आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। वहीं हैदराबाद मामले पर राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कार्रवाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत, नए कानून की जरूरत नहीं। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। अपराधियों पर किसी तरह की दया की जरूरत नहीं। संसद से सड़क तक हैदराबाद कांड की गूंज। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा, दोषियों को हो फांसी थोड़ी देर बाद। लोकसभा में भी होगी चर्चा। आजम की पत्नी का राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली पड़ी सीट पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह नामांकन करेंगे। अरुण सिंह 10:30 बजे, आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिस से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा गए और वहां पर जाकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आजम खान के करीबी एसपी नेता यूसुफ मलिक को रामपुर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने मुरादाबाद पहुंच गई और एसपी नेता को हिरासत में लेकर मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पहुंच गई। वहां पुलिस और एसपी नेता के बीच गिरफ्तारी को लेकर नोकझोंक होने लगी। इस बीच एसपी नेता के समर्थक भी थाने पहुंच गए। मीडिया के थाने पहुंचने पर पुलिस वाले मीडिया कर्मियों के साथ भिड़ गए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने हैदराबाद रेप कांड पर कहा है कि वहां जो हुआ, संभल में जो हुआ और पूरे देश का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। इस वक्त देश दयनीय स्थिति में है। आजम खान ने कहा कि ऊपर वाले से दुआ करें। तो क्या सुंदर भाटी, रणदीप भाटी और इन दुजाना गैंग पर शिकंजा कसने की पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। इन तीनों गैंग के बीच आपस में भी टकराव होता रहा है। इनकी अवैध कमाई पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। पुलिस के मुताबिक इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ माह में इस गैंग के पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल तीनों बदमाश जेल में हैं, लेकिन जेल से ही ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां आपसी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पिटते पिटते बची। यहां 2 महिलाओं का युवक के साथ आपसी विवाद चल रहा था। मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए लाई गई हरियाणा मार्का की 350 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। संभल में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने की होली जलाई। साथ ही गन्ने की कीमत 450 रुपए प्रति क्विंटल देने और किसानों के भुगतान की मांग की है। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के सूरतगढ़ में सड़क हादसे में सूबेदार थान सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मथुरा के पारसौली पहुंचा। सूबेदार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी दी गई। अंतिम संस्कार में प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार न करने का ऐलान कर दिया और हंगामा करने लगे। देर रात सूबेदार थान सिंह का अंतिम संस्कार किया गया।
पीलीभीत में रिटायर्ड कर्मचारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के बाबू पर पैसा लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी ने जिलाधिकारी से लिखे शिकायत में कहा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के शवों की पहचान नहीं हो पाई है। जौनपुर के बादशाहपुर के बुढ़ऊ बाबा पुल के पास एलपीजी सिलेंडर से भरा एक ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। इस दौरान किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं है। वहीं ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी खड़ी ट्रक में भिड़ गई बस। 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया से इलाहाबाद जा रहे थे सभी श्रद्धालु। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी के समीप NH2 की यह घटना है। हमीरपुर में एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी को यादगार बना डाला। नवदंपति दुल्हन बेटी गरिमा पांडे और दूल्हा शिवम मिश्रा ने विदाई से पहले पीपल का पौधा लगाया। पराली जलाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। सरकार ने 26 जिलाधिकारियों को नोटिस भेजा है। अब तक कार्रवाई न करने से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। बलिया में किसानों की तरफ से खेतों में पराली जलाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन की सख्ती से किसान दिन में न जलाकर रात में पराली जला रहे हैं, जिससे हवा में प्रदूषण खुल रहा है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधायक को 1 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। नंदकिशोर गुर्जर पर फूड ऑफिसर से मारपीट का आरोप है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम फिर एक सुर्खियों में एक बार। इस बार उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एएमयू में जन्मदिन नहीं मनाया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं रहेगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की ओर से लगातार किए जा रहे ट्वीट पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव को ट्विटर यादव और प्रियंका गांधी को ट्विटर वाड्रा का नाम दिया है। देवरिया के बरहज विधायक सुरेश तिवारी को कल उस वक्त गुस्सा आया जब वो सीएम योगी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने धनौती पंचायत भवन पहुंचे। व्यवस्थाओं से नाराज विधायक जी ने अफसरों को वहीं पर फटकार लगाई। शामली जिले में नवविवाहिता की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति और ससुरालियों पर लगा है। आरोप है कि ससुरालिया नवविवाहिता से दहेज में बाइक की डिमांड कर रहे थे। कानपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्यारे ने धारदार हथियार से वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। हत्या की वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड पहुंचा। शामली के अयोध्या चौक पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। दरअसल कुछ महिलाएं दिल्ली से शादी में शरीक होने शामली गई थी। इस दौरान 2 युवकों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। शिवपुरी में 25 लाख की प्याज चोरी के मामले में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक मालिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 434 बोरी प्याज भी बरामद किया है। नासिक से 25 लाख के प्याज लदे ट्रक को गोरखपुर भेजा जा रहा था। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैंड आर्ट बनाई है। श्रद्धांजलि देते हुए पटनायक ने अपने आर्ट के जरिए समाज से कई सवाल पूछे हैं। अमरोहा के गजरौला में खुद को बीजेपी नेता बताने वाला एक शख्स पुलिसकर्मी से भिड़ गया। देखते ही देखते वहां राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि बाद में एक सीनियर पुलिसकर्मी ने इंटरफेयर किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में एक डांसर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हर्ष फायरिंग में कुल 3 लोगों को गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल महिला को आनंद में प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। महोबा के आल्हा चौक में जयमाला से पहले दुल्हा अनशन पर बैठकर सरकार से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। सत्यमेव जयते नामक युवाओं का एक संगठन पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठा है। संगठन के युवकों के साथ दुल्हा भी समर्थन में धरने पर बैठ गया। रायबरेली में सस्ते दाम पर प्याज बिकवाया गया, जिसको लेकर अब विवाद हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव जबरन कम दाम पर प्याज बेचने को मजबूर कर रहे हैं। कानपुर के एलिट अस्पताल से आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। पैर में फ्रैक्चर लिए एक युवक अस्पताल की सड़कों से घिसटता हुआ दिखा। रो रोकर अपनी गरीबी की दुहाई देते हुए कह रहा था।
कल यानी कि 3 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। शिवसेना ने सामना के जरिए भाजपा पर फिर निशाना साधा है और लिखा है कि बीजेपी को अगले 5 साल इसी तरह पीछे हटने की आदत डाल लेनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी सामना में तीखा तंज कसा गया है। सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया है। सरकार को मिला बहुमत औसत नहीं बल्कि इच्छा और धमाकेदार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और जंगल का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेंगे। बीजेपी सांसद अनंत कुमार का अजीबोगरीब दावा, केंद्र के 40,000 करोड़ बचाने के लिए सीएम बने थे फडणवीस। अनंत के दावे को फडणवीस ने खारिज किया। महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद 14 दिसंबर को यह पहला मौका होगा जब सोनिया गांधी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अमित शाह आज झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के साथ चक्रधरपुर में आपको बता दें कि जनसभा करेंगे। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के बैरगोड़ा में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी भी आज प्रदेश में पहली रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड की एक चुनावी सभा में फिर से उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। राजनाथ ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि जल्द ही भव्य मंदिर तैयार होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों से बातचीत की। बता दें कि त्रिपुरा की सीपीएम इकाई ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। देश भर में आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर विश्वास रखने की बात कही है। मुंबई के एक समारोह में बोलते हुए शाह ने कहा कि सख्त कदम लेने का दौर खत्म हो गया है, अब जल्द अच्छा समय आएगा। 7 साल पुराने निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी की दया याचिका पर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई। सरकार ने गृह मंत्री से याचिका खारिज करने की सिफारिश की। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हुआ। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें उच्च शिक्षा से जुड़ी यूनिवर्सिटी के बिल भी सामने होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानहानि के एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। रांची के बिरसा मुंडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी होगी। 10 दिसंबर को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। कल से इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार भी लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। बिहार में 2020 में महागठबंधन के नेता को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। कोर्ट जहां बड़े जनाधार के दम पर आरजेडी तेजस्वी पर ताल ठोक रही है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा सीधी चुनौती देने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर जनता के नब्ज टटोलने निकलेंगे। नीतीश कुमार कल बगहा से जल जीवन और हरियाली मिशन का आगाज करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार जनता का मूड जानेंगे। उद्योगपति राहुल बजाज को निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा है कि अपनी धारणा फैलाने की जगह अपने जवाब पाने के और भी तरीके हैं। ऐसी बात से राष्ट्रीय हित पर चोट लग सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी की जगह लगे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के नारे। पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार ने मंच से कहा कि प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवा की क्वालिटी खराब हो गई है। दिल्ली के लोधी रोड पर सोमवार सुबह एयर क्वालिटी 206 रिकॉर्ड की गई, जो खराब कैटेगरी में है। आनंद विहार में क्यूआई 347 तक पहुंच गया। दुनिया भर में आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जिससे निपटने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। व्हाट्सएप जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल पूर्व आरएसएस विचारक के.एन. गोविंदाचार्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर बैठक होगी। इस दौरान चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
30 हाउस रेंट पुख्ता करने की मांग पर विचार करेगी सरकार। आज शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स करीब 117.37 अंक की तेजी के साथ 40,911.10 अंक के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी करीब 24 अंक की तेजी के साथ 12,079.5 अंक के साथ स्तर पर खुला है। स्वीडन के राजा कार्ल और रानी सिल्विया भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों दंपति 5 दिन के लिए भारत आए हुए हैं। पुणे में एक ऑटो ड्राइवर का स्टंट वायरल हुआ है, जो एक पहिए पर ऑटो चलाता है। स्टंट को देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। संतोष यादव 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑटो को बैक गियर में पीछे की ओर दौड़ाता है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों से बातचीत की। बता दें कि त्रिपुरा की सीपीएम इकाई ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। देश भर में आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर विश्वास रखने की बात कही है। मुंबई के एक समारोह में बोलते हुए शाह ने कहा कि सख्त कदम लेने का दौर खत्म हो गया, अब जल्द अच्छा समय आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश बगास जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत करेंगे और यात्रा के बहाने मिशन 2020 के लिए जनता का मुंह टटोलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी की जगह लगे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के नारे। पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार ने मंच से कहा, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। भोपाल के नीलम पार्क में नियुक्ति की मांग को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर्स का धरना जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने 24 नवंबर से महू से पदयात्रा शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट का जल्द निजीकरण हो सकता है, ऐसी खबर है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से इसके लिए सिफारिश की है। मध्य प्रदेश में 10वीं के मॉडल टेस्ट पेपर में बड़ी गलती सामने आई है। गैबलिंग की जगह गांधी जी के शब्द का इस्तेमाल किया गया। मामले पर हंगामा मचने पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में आजाद की प्रतिमा हटाने का विरोध हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद इसका विरोध कर रहे हैं। वे नानके पेट्रोल पंप पर अनशन कर रहे हैं। बता दें कि वे आजाद की मूर्ति के स्थान पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने से दुखी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। धार्मिक पर्यटन स्थलों में रिसोर्ट्स को अब बार के लाइसेंस नहीं मिलेंगे। सरकार ने 4 दिन पहले जारी किए गए फैसले को वापस ले लिया है। उत्तर पूर्वी मानसून के चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों और पुडुचेरी में भारी बारिश हुई है। आज भी भारी बारिश की आशंका देखते हुए पुडुचेरी में तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तमिलनाडु के मेट्टपटलायम लगातार बारिश लोगों के लिए मौत बनकर आई है। यहां 3 मकानों की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। वह हादसा आज सुबह 5:30 बजे के करीब एक कंपाउंड वॉल के ढहकर 3 मकानों की छत पर गिरने से हुआ है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी आज कोची नौसेना बेस में शामिल हुई। वे फिक्स्ड विंग डोर्नियर खगोलांश विमान उड़ाएंगी, जो छोटी दूरी के समुद्री विमान पर मिशन पर भेजे जाते हैं। शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट 8 फेरे लेकर भारत केसरी पहलवान विवेक सुहाग के साथ शादी के बंधन में बंध गई। दोनों ने 7 फेरों के बजाय 8 फेरे लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन से नाराज चल रहे हैं केदारनाथ से विधायक मनोज रावत। वितरगातियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है रावत। कल पार्टी बैठक में भी नहीं पहुंचे थे विधायक। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस बोलेगी हल्ला बोल। सरकार को कई मुद्दों पर सदन में घेरने की तैयारी है। 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। कल सर्वदलीय बैठक है। श्राइन बोर्ड मामले में सरकार के आश्वासन के बावजूद हक हकूकदारियों का विरोध। तीर्थ पुरोहितों ने भी पुरानी परंपराओं के हनन का बताया खतरा। रामनगर के कालागढ़ में गुलदार की दहशत। सड़क पर खुलेआम घूम रहा है गुलदार। एलिफेंट कैंप में बढ़ाई गई सुरक्षा।
डेविस कप में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफायर में भारत ने बनाई जगह। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में खोले गए डेविस कप में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम के हेड कोच रवि शास्त्री का किया समर्थन। कोहली ने कहा कि कोच शास्त्री को एजेंडे के तहत किया जा रहा है ट्रोल। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का बयान, एक भारतीय ओपनर टेस्ट क्रिकेट में खेल सकता है। 400 रन की पारी केवल रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।